संदेशा लाया चांद सितारे गाए, सपनों की दुनिया बसाए। हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आज आपका कहानी वाला मामू एक नई कहानी लेकर आया है जिसका शीर्षक है उड़ता हुआ किताब घर। एक शहर में जहां बारिश के बाद सड़कें चमकने लगती थी और हर घर की खिड़की में पीली पीली रोशनी जलती थी, वहां रहता था एक शांत सा लड़का जिसका नाम था आरव। आरव को एक चीज दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद थी और वो थी किताबें। लेकिन मजेदार बात यह थी, उसे कहानी पढ़ने से ज्यादा किताबों की खुशबू पसंद थी। नई किताबों की हल्की खुशबू, पुरानी किताबों की बारिश जैसी महक। वो अक्सर लाइब्रेरी में जाकर बस किताबें सूंघता रहता। लाइब्रेरी आंटी हंसती, आरव तुम पढ़ते कम हो, सूंघते ज्यादा हो। और आरव मुस्कुरा देता। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। आरव अपनी खिड़की के पास बैठा था। तभी उसे आसमान में कुछ उड़ता हुआ दिखाई दिया। पहले उसे लगा कोई बड़ा पक्षी होगा, लेकिन फिर उसने ध्यान से देखा। वो तो एक पूरा छोटा घर था। घर हवा में उड़ रहा था। उसकी खिड़कियों से सुनहरी रोशनी निकल रही थी और पीछे छोटे छोटे कागज उड़ रहे थे। आरव हैरान हो गया, अरे ये क्या है? उड़ता हुआ घर धीरे धीरे उसकी खिड़की के पास आकर रुक गया। फिर उसकी छत खुली और अंदर से एक बूढ़ी बिल्ली बाहर झांकी। हाँ, बिल्ली। उसने गोल चश्मा पहना था और नीला स्वेटर भी। बिल्ली बोली, माफ करना बच्चू, क्या तुमने मेरी उड़ती हुई बुकमार्क देखी है? आरव की आंखें गोल हो गई। तुम बोल सकते हो? बिल्ली ने जमाई ली। इतने साल किताबों के बीच रहो तो बोलना आ ही जाता है। आरव धीरे धीरे खिड़की के अंदर गया। अंदर जाके वह दंग रह गया। पूरा घर एक लाइब्रेरी था। दीवारों से लेकर छत तक किताबें ही किताबें। लेकिन ये साधारण किताबें नहीं थीं। एक किताब से समुद्र की आवाज आ रही थी। दूसरी किताब खोलते ही उसमें से गरम समोसे की खुशबू आने लगी। एक किताब तो खुद ही खर्राटे ले रही थी। आरव हंस पड़ा। बिल्ली बोली, स्वागत है उड़ते हुए किताब घर में। ये उड़ता क्यों है? बिल्ली ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि कहानियां कभी एक जगह नहीं रुकती। तभी ऊपर लगी छोटी घंटी बजने लगी। बिल्ली अचानक परेशान हो गई और बोली, ओह नहीं। आरव ने पूछा, क्या हुआ? एक कहानी गायब हो गई है। आरव चौंक गया। कहानी भी गायब होती है? बिल्ली बोली,
अगर बच्चों की कल्पना कम होने लगे तो कहानियां धीरे धीरे फीकी पड़ने लगती हैं। फिर उसने एक खाली किताब दिखाई। उसके पन्ने बिल्कुल सफेद थे। उसमें पहले बहुत सुंदर कहानी थी, लेकिन अब सब गायब हो गया। आरव उदास हो गया। अब क्या करें? बिल्ली ने धीरे से कहा, हमें नई कहानी ढूंढनी होगी। फिर दोनों पूरे किताब घर में खोजने लगे। उन्होंने हंसने वाली किताब खोली। उसमें से चुटकुले उड़ने लगे। उन्होंने बारिश वाली किताब खोली। उससे छोटे छोटे बादल बाहर आ गए, लेकिन सही कहानी नहीं मिली। तभी आरव एक छोटे कोने में पहुंचा। वहां एक बहुत पुरानी धूल भरी नोटबुक रखी थी और उस पर लिखा था, अधूरी कहानियां। आरव ने उसे खोला। अंदर सिर्फ एक लाइन लिखी थी। एक बच्चा था जो दुनिया को अलग नजरिए से देखता था। फिर आगे खाली पन्ने थे। बिल्ली धीरे से मुस्कुराई। शायद इस कहानी का बाकी हिस्सा तुम्हें लिखना है। आरव चौंक गया। मैं? हां, तुम। हर बच्चे के अंदर एक कहानी छुपी होती है। आरव सोचने लगा। फिर उसने लिखना शुरू किया। उसने लिखा, वो बच्चा बादलों में जानवर ढूंढता था, किताबों की खुशबू पहचानता था और बारिश की आवाज में संगीत सुनता था। जैसे जैसे वो लिखता गया, खाली पन्ने रंग बिरंगे होने लगे। तस्वीरें बनने लगीं और अचानक पूरी किताब चमकने लगी। उड़ते हुए किताब घर की सारी लाइट्स जल उठी। घंटी खुशी से बजने लगी और बिल्ली खुशी से उछली। कहानी वापस आ गई। तभी उड़ता हुआ किताब घर धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। बारिश रुक चुकी थी। आसमान साफ था। बिल्ली ने आरव को एक छोटा सुनहरा बुकमार्क दिया। जब भी तुम्हें लगे कि दुनिया बेरंगी हो रही है, किसी कहानी का दरवाजा खोल देना। आरव वापस अपने कमरे में आ गया, लेकिन जाते जाते उसने आसमान में देखा। उड़ता हुआ किताब घर बादलों के पीछे गायब हो रहा था और उसकी खिड़कियों से अभी भी सुनहरी रोशनी चमक रही थी। उस रात आरव जल्दी सो गया। उसके तकिए के पास वही सुनहरा बुकमार्क रखा था और उसे लग रहा था जैसे कहीं दूर आसमान में कोई बिल्ली फिर कह रही हो, कहानियां कभी खत्म नहीं होती। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कल्पना और कहानियां हमारे मन को खुश, रचनात्मक और जादुई बनाती हैं। चलो चलो, अब बहुत समय हो गया है। अब है सोने का टाइम। तो आंखें बंद करते हैं और सुनहरे सपने देखते हैं। गुड नाइट।